हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज इस वीडियो के साथ मैं शुरू कर रहा हूँ क्वालिटी ऑल्ट सीरीज़, जहाँ पे मेरी कोशिश रहेगी कि जो क्वालिटी ऑल्ट्स हैं, जिनके टोकन जो टोकन्स है उनका क्लियर यूटिलिटी है या यूज़ केस है, और जहाँ पे मैंने थॉरली इन डेप्थ रिसर्च किया है, उस टोकन को यहाँ पे लेके आऊँ। और जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश रहेगी कि हमें लॉस ना हो और विल बी एबल टू मेक और रिकवर आवर लॉसेस और मेक सम मनी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, बट स्टिल क्रिप्टो मार्केट इज़ रियली रिस्की। और उसके बाद भी, रिसर्च के बाद भी चांसेस होते हैं कि वो टोकन डिलीवर ना कर पाए। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू फर्दर डू योर ओन एनालिसिस, योर ओन रिसर्च। उसके बाद ही आप पैसा डालो। तो गाइज मुझे पता है कि टाइम जो है वो बहुत ही ख़राब है, बट दिस इज़ द टाइम व्हेन वी डिग डीप इनटू रैबिट होल, और जहाँ पे हम अल्फा हंटिंग करते हैं। तो आई एम जस्ट ट्राइंग कि अच्छे टोकन्स आप लोगों के लिए लेके आऊँ। बट अगेन, दिस इज़ नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस। डू योर ओन रिसर्च, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो आज जो पहला टोकन है वो हे एनॉन है, जिसका टोकन टिकर एनॉन है। और ये टोकन मैं ऐसे कुछ रैंडमली लेके नहीं आया हूँ, इसको मैं 1 साल से ट्रैक कर रहा हूँ। और 1 साल का ट्रैक है, और प्लस मैं फाउंडर को भी जानता हूँ काफ़ी टाइम से, 4-5 सालों से जानता हूँ फाउंडर को, तो ही इस टोकन के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग मेरा स्क्रीनशॉट देखोगे, जो कि मैंने दिसंबर 2019 को, 2019 लास्ट ईयर दिसंबर में मैंने जो है इस टोकन को रेकमेंड किया था। ये आप देख सकते हो, ये जो टोकन है 29 दिसंबर 2024, जहाँ पे मैंने रिकमेंड किया था इसको $1.83 पे। और ये एक नैरेटिव है डीफाई एआई, जहाँ पे आप डीफाई को एक्सेस कर सकते हो और इफ़िशिएंटली और क्विकली यूजिंग द एआई टूल। तो आप एआई को यूज़ करके डीफाई को एक्सेस कर सकते हो और बहुत ही इफ़िशिएंटली एक्सेस कर सकते हो। इसी का नाम है डीफाई एआई। तो डीफाई एआई के नैरेटिव में बहुत अर्ली ये टोकन था, और इवन मेरे रिकमेंडेशन के बाद इस टोकन ने 15-16x का रिटर्न जो है वो डिलीवर किया है। ये ऑलमोस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे $25 का हाई लगा के आया था, 24.73। अगर आप 183 का आप लो, ऑलमोस्ट 13x का रिटर्न जो है इस टोकन ने दिया था। तो ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं बना है इस साइकिल में। अगर आप अल्फा हंटिंग समझते हो, रिस्क मैनेजमेंट जानते हो, तो स्टिल वी मेड सम मनी। इनफैक्ट रिसेंटली अगर आप देखो तो डूप ने जो मेरा रिकमेंडेशन था लो से 8 to 9x किया। तो अभी भी पैसा बन सकता है, प्रोवाइडेड कि आप अल्फा हंटिंग करो, आप डीप रिसर्च करो। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और ब्लेम गेम ना खेलो। अगर आप चीज़ों को अपनी गलतियों से सीखते नहीं हो, एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो आई डोंट थिंक कि हम इम्प्रूव कर पाएंगे इस मार्केट में। तो गाइज, एनॉन की बात करता हूँ। एनॉन जो है वो डेफ एआई नैरेटिव का प्रोजेक्ट है। मेरा इंटरेस्ट इसमें क्यों दोबारा वापस आ रहा है, वो है प्रिडिक्शन मार्केट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रिडिक्शन मार्केट है वो अगला बहुत बड़ा नैरेटिव हो सकता है, जहाँ पे आप चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हो। इट्स काइंड ऑफ बैटिंग। और ये जो चीज़ें रही हैं, प्रिडिक्शन हो, बैटिंग हो, लॉटरी हो, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आज से नहीं हैं हमारे इस वर्ल्ड में। बहुत कई सौ सालों से ये सब चीज़ें चली आ रही हैं, और एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन ग्रीड समझ लो, नेचर समझ लो, ये चीज़ें हमेशा रहेंगी। तो इसी को कहीं ना कहीं एक ऑन चेन लेके आना, और इसको डिसेंट्रलाइज करना और पॉलिश करना, और एक्सेसिबल बनाना टू द इंटायर वर्ल्ड। तो ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन पे हो रहा है, और यहाँ पे एक नैरेटिव बन रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नैरेटिव है वो डीफाई जैसा एक बूम कर सकता है आने वाले टाइम में। और जो डीफाई का जो नैरेटिव था, जो अर्ली 2018, 2019, 2020, ये 2-3 साल का था, वैसा ही फेज़ मुझे लग रहा है अभी जो है वो प्रिडिक्शन का है, और एकदम से 1-2 साल में ये बूम कर सकता है नैरेटिव। आई कुड बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है। तो गाइज, हे नॉन पे क्विकली बात करते हैं। मेरे पहले रिकमेंडेशन से इसने 13-14x का रिटर्न डिलीवर किया। अगेन उसके बाद पूरा रिट्रेस हुआ है, लाइक अदर टोकन्स जो कि आजकल हो रहा है। ये पूरा रिट्रेस होके 0.60 का लो लगाया, वहाँ से ऑलमोस्ट 170% या 3x बोल सकते हो, ऊपर अभी आ चुका है। इसका रीज़न ये है कि अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो $1 से एकदम से पंप होके ऑलमोस्ट $1 पे ये था, और वहाँ से $2 एक दिन में गया था। और इसका ये रीज़न था कि ये लॉन्च कर रहा है अपना एक नया प्रोडक्ट प्रिडिक्शन मार्केट के अंदर, जो कि है पैंडोरा बॉक्स। और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये प्रोडक्ट है। अगर ये प्रोडक्ट इन्होंने अच्छे से एग्जीक्यूट कर दिया, डिलीवर कर दिया, तो कहीं ना कहीं गेम चेंजर और काफ़ी डिसरप्टिव हो सकता है फॉर द प्रिडिक्शन मार्केट। क्योंकि अभी क्या है, प्रिडिक्शन मार्केट के अंदर देर आर 2 प्रोजेक्ट्स जो कि पूरा का पूरा मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं। एक तो ये पॉली मार्केट है, दूसरा कालशी कालशी करके एक
प्रोजेक्ट है जहाँ पे ये पूरा का पूरा मार्केट शेयर जो है कैप्चर इन्होंने करा हुआ है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा मैं बोलूँगा एसिमेट्री बेट बन रहा है हे एनॉन के अंदर। और मैं इसको टैग कर दूंगा इसके ट्विटर को, आप लोग वहाँ पे जाके जो है वो चेक कर सकते हो ये पेंडोरा बॉक्स क्या है। तो बेसिकली अगर मैं आप लोग को एक बहुत ही आसान भाषा में समझाऊं, तो पेंडोरा बॉक्स जो है वो एक तरीके का टूल है जहाँ पे कोई भी जो बंदा है वो अपना मार्केट लॉन्च कर सकता है। ये प्रिडिक्शन मार्केट कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि पॉली मार्केट में क्या है, ये जो भी टीम डिसाइड करती है उसी पे आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, उसी पे आप बेटिंग ले सकते हो। बट यहाँ पे एनी वन इज फ्री टू क्रिएट देयर ओन मार्केट्स। तो ये कहीं ना कहीं फुल डिसेंट्रलाइजेशन और एक ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहा है। वहाँ पे फिर भी पॉली मार्केट में कुछ हद तक सेंट्रलाइजेशन है, बहुत सेंट्रलाइजेशन है। टीम डिसाइड करती है कि आप किस चीज़ पे बेट कर सकते हो। अगेन बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मूविंग पार्ट्स हैं, वो आपको डीपली जाके रिसर्च करना है। तो यहाँ पे पेंडोरा बॉक्स के अंदर क्या है, आप अपना गैम्बलिंग मार्केट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। और 1% जितना भी ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा वो आपको मिलता है, मतलब आपके मार्केट के अंदर जो भी ट्रेडिंग। तो ये कहीं ना कहीं एक फ्लड गेट ओपन करने की बात कर रहा है। जैसे मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाऊं, यूनिसॉप जो ए एम एम का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे क्या है, यूनि ने फ्लड गेट ओपन किया। कोई भी प्रोजेक्ट अपना लॉन्च कर सकता है, एलपी डाल सकता है और तुरंत के तुरंत टोकन लॉन्च कर सकता है। ये पहले नहीं था। अगर आप 2017 से इस मार्केट में हो तो 2017 में क्या था, आईसीयू का एक प्रोसेस था, उस पर एक्सचेंज की हेल्प चाहिए होती थी जहाँ पे आप टोकन लॉन्च करते थे। बट लेटर ऑन जैसे ही डीफाई और डेक्सेस का कॉन्सेप्ट आया और एएमएम का कॉन्सेप्ट आया, वहाँ पे पूरा का पूरा ये ओपन हो गया फ्लड गेट। कोई भी कैसे भी प्रोडक्ट अपना टोकन जो है लॉन्च कर सकता है। सिमिलरली जो कि मैं डॉट को कनेक्ट कर पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेडिक्शन मार्केट के अंदर जो है इन्होंने वो यूनिसॉप का काम करेगा। कोई भी अपना प्रेडिक्शन जो है वो मार्केट लॉन्च कर सकता है और उससे उसको बेनिफिट मिल सकता है। तो ये एक रीज़न रहा है कि मैंने इसमें फिर से दोबारा इन डेप्थ रिसर्च करना मैंने शुरू किया है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे प्रेडिक्शन मार्केट के अंदर क्या है, पॉली मार्केट डिसाइड करता है। लेकिन अगर आपको कुछ बेटिंग अपने फ्रेंड्स के साथ करना है, अपने लोकल एरिया में करना है, किसी चीज़ पे, गेम पे, चाहे कोई भी चीज़ है, तो वो आप नहीं कर सकते हो। और ये हे नॉन आपको इनेबल करके देता है। और इसके अंदर ये एआई ओरेकल जो है उसको यूज़ कर रहे हैं टू टू जो भी टेक्निकल चैलेंजर है उनको मिटिगेट करने के लिए एआई ओरेकल यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे इसका जो फाउंडर है डेनियल, उसको आप सुन सकते हो। ये 7 मिनट्स की रिकॉर्डिंग है जहाँ पे आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू मिल जाएगा। तो ये जो बंदा है इसको मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ। और जब फैंटम के ऊपर लास्ट ईयर नहीं, लास्ट साइकिल, जब डीफाई का बूम चल रहा था, जब टाइम और इस तरह के और भी बहुत सारे यील्ड वाले टोकन थे, वाईफाई के बाद बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आने लगे थे, तो वहाँ पे इसने एक दो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जो कि $1 बिलियन वो प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन गया था उस टाइम। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि अगर प्रिडिक्शन मार्केट में अभी अर्ली है और ये बंदा ऑलरेडी इसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है और कुछ ऐसा बना देता है, तो आने वाले टाइम में एक बहुत ह्यूज अपसाइड हमें जो देखने को है वो मिल सकता है। ये मेरा ट्विटर पे एक थ्रेड है, अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो इसको जाके इस पे आप रिसर्च कर सकते हो। बुलेट पॉइंट्स मैंने इसमें डाल रखा है कि मेरे को क्यों ऐसा लगता है कि इसका जो है वैल्यूएशन जो है वो सस्ता है और क्यों ये टोकन जो है वो परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पे थ्रेड है जहाँ पे मैंने प्रेडिक्शन मार्केट इंडस्ट्री का एक ओवरव्यू रखा है, जहाँ पे ग्रोथ जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। 40 बिलियन का अभी ट्रेड हुआ है, ट्रांजेक्शन हुआ है इस साल अ, इस प्रेडिक्शन मार्केट के अंदर। और टोटल जो एड्रेसेबल मार्केट है वो 300 बिलियन प्लस का है, जो कि बहुत बड़ा मार्केट है। एंड पोली मार्केट एंड कालशी जो है वो कहीं ना कहीं इसको इनका डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। और रिपोर्ट का सजेशन ये है कि पॉली मार्केट जो है वो 10 से 15 बिलियन के वैल्यूएशन पे लॉन्च होगा, जो कि बहुत बड़ा वैल्यूएशन है। अगर अगर आप कंपेयर करो हे एनॉन के साथ, जो कि 21 मिलियन, फुली डाइल्यूटेड 33 बिलियन का वैल्यूएशन है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप भी देखने को मिल रहा है। और ये जो है फाउंडर जो है वो ओजी है क्रिप्टो के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही नया है या कुछ मतलब नहीं किया है क्रिप्टो के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेंडोरा बॉक्स जो है वो कोई भी प्रेडिक्शन मार्केट क्रिएट कर सकता है, जैसा कि मैंने अभी वीडियो में बताया। और सबसे जो अच्छी बात है वो है टोकन की यूटिलिटी, क्योंकि मैं जो भी मेरा ये क्वालिटी सीरीज रहेगा इसमें मेरी कोशिश रहेगी वही टोकन को लाऊं जो जिसका क्लियर कट यूज़ केस है, यानी कि टोकन का कुछ वैल्यू है। तो यहाँ पे एक वैल्यू अक्रूवल जो है वो देखने को मिल रहा है टोकन के अंदर। तो जो भी प्रोडक्ट्स हैं इसके,
है एनॉन के, उसमें जो भी अर्निंग होती है, मतलब उसका 60% जो है वो बाई बैक एंड बर्न करते हैं, यानी कि बाई करेंगे और बर्न कर देंगे। टोकन जो है वो डिफ्लेशनरी हो सकता है आने वाले टाइम में, जैसे जैसे प्रोडक्ट का यूसेज बढ़ेगा। तो 60% बर्न है, 30% स्टेकर्स को जाता है, जो भी लोग स्टेक करते हैं अपना टोकन, तो जो भी अर्निंग होगी उसका 30% जो है वो स्टेकर, यानी कि 90% टोकन जो है वो टीम कहीं ना कहीं, कोई इनका अपना इंटरेस्ट नहीं है। 90% टोकन जो है, जो भी रेवेन्यू है वो स्टेकर से बर्निंग में ही जा रही है, कि टोकन को ये पंप ही करेंगे। अगर ये 90% का जो पोर्शन देखा जाए तो टोकन को पंप करने में हेल्प करेगा। 10% बस ट्रेजरी में जा रही है, जो कि बहुत ही फेयर है। और वैल्यूएशन जो कि मैं बता ही रहा हूँ कि वैल्यूएशन मेरे हिसाब से बहुत सस्ता है। अगर 1 बिलियन का भी वैल्यूएशन अगर ये लेता है आने वाले टाइम में, तो 30x का रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर प्रीवियस ऑल टाइम हाई भी जाता है तो 16x का जो है वो अपसाइड हमें इसमें देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इस पर बिल्कुल रिसर्च करो एनॉन के ऊपर। और अगर हम क्विकली इसका टोकनॉमिक्स देखें है एनॉन का, तो यहाँ पे जो है टोकन की जो सप्लाई है वो भी ऑलमोस्ट देखो आ रखी है। तो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ही टोकन अनलॉक होने, तो ऑलरेडी 21 मिलियन का मार्केट कैप सर्कुलेटिंग है, और 33 मिलियन का जो है वो फुल्ली डाइल्यूटेड है, और टोकन का क्लियर कट यूज़ केस है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मुझे मेरे को दोबारा इंटरेस्ट हुआ इस टोकन में, कि इसको दोबारा मैं रिसर्च करूँ। अगेन गाइज, आप लोगों का अपना एंट्री और एग्जिट प्लान होना बहुत ज़रूरी है, और मैं लगातार कई सालों से बोल रहा हूँ। तो अपना रिस्क ज़रूर मैनेज मैनेज करो। अगर आपको बाई करना है तो $1 और $2 के बीच में मुझे लग रहा है एक अच्छा एरिया है जहाँ पे आप एक्यूमुलेशन कर सकते हो। अगेन $4, $5, $6 के आसपास आप चाहो तो अपना इनिशियल कैपिटल जो है आउट कर सकते हो, या पूरा भी आउट हो सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट में बार बार इसीलिए कहता हूँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो ब्लेम गेम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। लोग फाला पे भी बोलते हैं कि मतलब टोकन जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। फाला मेरे रिकमेंडेशन से 2 बार 4 to 6x गया था। अगर दोनों बार अगर आपने रोटेट किया होता तो 2 बार नीचे से जहाँ भी मैंने रिकमेंड किया था वहाँ से 4 to 5x या 6x का रिटर्न देके गया था। तो आप लोगों को बुक करना ही होगा। बुक नहीं करोगे तो नो बडी विल हेल्प यू। अगर मैं बुक नहीं करूँ तो मेरे को भी कोई भी हेल्प नहीं करेगा, एंड आई 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 विल ऑल्सो सफ़र। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखो, ऑल्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहो। तो गाइज़, आज का ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। बहुत ही क्विक वीडियो है, और बट बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो इसको आप एनॉन को अगर आप बाई करना चाहो तो ये बहुत सारे चेन पे है, ऐसा नहीं है कि एक ही चेन पे है। सोलाना पे आप डेक्स पे इसको ले सकते हो, अपना फैंटम वॉलेट हो गया या जुपिटर हो गया। मैक्सी पे आप इसको ले सकते हो, और भी डेक्सेस हाइपर लिक्विड पे भी है। तो बहुत सारे चेन पे ये टोकन है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ सोनिक चेन पे भी है। बेसिकली ये सोनिक पे ही लॉन्च हुआ था। तो सोनिक का भी रिवाइवल जो है वो हो सकता है अगर एनॉन अच्छा कर गया, और एक इनका एक फ्लाइंग ट्यूलिप और एक प्रोडक्ट है। तो ये दो प्रोडक्ट पे कहीं ना कहीं फ्यूचर जो है वो सोनिक का टिका हुआ है। उस पर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा सोनिक के ऊपर। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे एंड मेरी क्रिसमस।